शालिनी न जाने क्यों मेरी ओर आकर्षित हो गई, जबकि उसके अंदर वे सारे गुण मौजूद थे जो सामाजिक मर्यादा, शालीनता एवं शिष्टता के लिए एक नारी में होने चाहिए। इसे वह बेविचार नहीं मानती। शालिनी हमेशा यही कहती कि यह तो मेरी अतिरिक्त आकांक्षा की विवशता है, एक निस्वार्थ समर्पण है और भावनाओं का समन्वय। यह तो अच्छा हुआ था कि पति के स्थानांतरण के कारण वह बहुत दूर चली आई थी, वरना कलंक का टीका लग ही जाता। अनजान शहर, अनजान लोग और नया स्टेशन। मैं ट्रेन से उतर पड़ा। प्रातः की ठंडी बयार ने शरीर को कपकपा दिया। रोम रोम सिहर उठा, जैसे लगा शालिनी का लहराता आंचल होठों को छू गया है। यह सत्य है कि शालिनी के लहराते आंचल के स्पर्श से ही मेरा रोम रोम सिहर उठता था। आज पुनः शालिनी के करीब जा रहा हूँ। लंबे समय के बाद मिलने के लिए उसने बुलावा भेजा था। उसके अलगाव ने तो धीरे धीरे अतीत पर अंकित अफसाने को अमिट कर ही डाला था। इस ठंडी बयार ने न जाने कैसे जख्म उधेड़ दिया। एक बार और यूं ही शालिनी के आमंत्रण पर उसके गांव गया था। तब समय अनुकूल था और शालिनी स्टेशन पर ही रिसीव करने आई थी। असान्वित नयनों में थी प्रसन्नता की चमक और होठों पर बहुत कुछ कहने की बेताबी। शाम को उसके साथ गंगा किनारे सैर करने गया था। बालू की रेत पर बैठे उसे अपलक निहारने लगा था। मेरी दृष्टि के समक्ष उसने एक प्रश्न अंकित कर दिया और बोली, यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मैंने कहा, सोच रहा हूँ तुम मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आई। शालिनी बोली, तब मैं शायद तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। उसने मेरे आग्रह पर एक गीत सुनाया था, बिल्कुल वही गीत जो मेरी नोटबुक में अंकित था, जो मेरी लेखनी की तड़प थी, दिल की व्याकुलता का भाव था। लिखा था शालिनी के लिए और उसने गाया मेरे लिए। उस समय जो उसका रूप देखा प्रेरणा का प्रतीक था और शालिनी मेरी प्रेरणा बन गई। आज उसी प्रेरणा की पुकार मुझे यह खींच लाई थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही सिगरेट सुलगाई। एक कस खींचने के बाद जेब से पत्र निकालकर उस तक पहुंचने के पते को पुनः पढ़ा और मेन रोड की ओर बढ़ चला। थोड़ी दूर जाने पर ही मंदिर की घंटी सुनाई पड़ी और मैं मंदिर के सम्मुख पल भर के लिए रुक गया। मुझे याद है कि जीवन में सिर्फ एक बार ही मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ हूँ, शालिनी के साथ, वह भी काफी तर्क वितर्क के बाद। शालिनी ने प्रश्न किया था, तुम ईश्वर को क्यों नहीं मानते? मैंने बोला, इसलिए कि ईश्वर मात्र एक कल्पना है और इस वैज्ञानिक युग में कल्पना के सहारे जीना बेवकूफी है। हाँ, आत्मबल के लिए ईश्वर की कल्पना सटीक है, मगर ईश्वर तो सर्वशक्तिवान एवं इस जग के सृष्टा है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में सबसे ज्यादा ईश्वर भक्त व आस्तिक हैं, फिर भी हमारा देश इतना पिछड़ा है। फिर शालिनी ने कहा, तो क्या इतने लोग नासमझ हैं? नहीं, नासमझ नहीं है। लोग मंदिरों में जाकर अपने आस्तिक होने का ढोंग रचते हैं। मैंने कहा। तो वह चुप हो गई, परंतु मैं उसका आग्रह न टाल सका। मैं द्वार पर खड़ा रहा और वह पूजा करने गई। लौटकर माथे पर टीका लगा दिया। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। वह आश्चर्य से मुझे देखने लगी। किसे प्रणाम कर रहे हो? तुम्हें। क्यों? शालिनी, तुम मेरे मन मंदिर की देवी हो। इस भटकते मुसाफिर को तुम्हारे प्यार ने अपने पास में बांध कर प्रगति पथ पर अग्रसर होने हेतु प्रेरित किया है। इस नाश्वर शरीर के प्रति इतनी आस्था हास्यपद सी बात लगती है। आदमी की आस्था का केंद्र यदि आदमी ही हो तो प्रगतिशील समाज का निर्माण हो सकता है। वैसे आस्था और भावना तो शालिनी के प्रति आज भी मेरे दिल में है, परंतु आज समझ रहा हूँ कि इस वैज्ञानिक युग में आस्था और भावुकता के लिए कोई जगह नहीं है। शालिनी के प्रति मेरा प्यार एक दुस्साहस है। संस्कारों एवं रस्मों के समक्ष आलोचना का विषय है प्यार, वह भी वो एक विवाहिता से। हाँ, शालिनी की जिंदगी में मैं तभी आया जब वह किसी की दुल्हन बन चुकी थी। शादी के बाद बेमेल स्वभाव के कारण उसके अंदर कुछ रिक्तता थी। न जाने कैसे मैं उन रिक्त स्थानों को भरने लगा और वहीं से आकर्षण का अंकुर फूट पड़ा। जब उस पर चाहत की ओर गिरी तो प्यार की कोपल खिल उठी। शालिनी के अंदर वे सारे गुण मौजूद थे जो सामाजिक मर्यादा, शालीनता एवं शिष्टता के लिए एक नारी में होने चाहिए। फिर न जाने क्यों वो मेरी ओर आकर्षित हो गई। इसे वह बेविचार नहीं मानती। शालिनी सदा यही कहती, यह तो मेरी अतिरिक्त आकांक्षा की विवशता है, एक निस्वार्थ समर्पण है, भावनाओं का समन्वय है। यह तो अच्छा हुआ कि पति के स्थानांतरण के कारण वह बहुत दूर चली आई,
वरना कलंक का टीका लग ही जाता। आज पहली बार इस दूरी को तय करने का प्रयास किया। स्कूल के करीब आकर रुक गया। दो आशान्वित नयन दिखाई दिए। वह झट से क्लास से बाहर आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। नजरें मिली और मिलते ही उसकी आंखों से आंसू के दो मोती टपक पड़े। यह वह शालिनी नहीं थी जिसे मैंने चाहा था। 4 वर्षों में ही इतना परिवर्तन, न वह चंचल नैना, न शोक लटें और न ही अधरों पर मुस्कान। गोरे गोरे गालों पर काली काली झाइयां, शायद पीड़ा की छाप हो। यह तो शालिनी का सुडौल शरीर नहीं बल्कि किसी मरीज का शरीर है। वह बरबस मुस्कुराने का प्रयास करने लगी। कैसे हो? शालिनी की उत्सुकता फूट पड़ी। ठीक ही हूँ, मैंने बोला। घर चलोगे न? शालिनी का आग्रह भरा स्वर लगा। नहीं, चलो कहीं होटल में चलें। नहीं, घर चलो, पूरा जिद की। मैं आग्रह टाल न सका। घर में कौन कौन है? दीदी, ननद, सब हैं। सिर्फ वो नहीं। लोग पूछेंगे तो क्या कहोगी? लोगों को कुछ जवाब देने से बेहतर है खामोश रहूंगी। हम दोनों एक साथ चल पड़े। न जाने क्यों आज कुछ बातें करने में झिझक सी महसूस हो रही थी। पता नहीं कितनी बार इस तरह पैदल गप्पे मारते हम दोनों गंतव्य स्थान से आगे तक निकल गए, परंतु आज नहीं। आज शायद शालिनी वह शालिनी नहीं रही। फिर मैं ही कुछ डब्बू सा हो गया। दोनों के बीच एक चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी कि इंसान तो खामोश रहता है मगर अंतर्मन में हाहाकार मच जाता है। बातचीत का सिलसिला आखिरकार मैंने ही शुरू किया। तुमने टीचिंग जॉब ज्वाइन कर लिया अपने आप को व्यस्त रखने के लिए? शालिनी की संक्षिप्त उत्तर था। क्यों घर में व्यस्त नहीं रह पाती? वहाँ बहाना ढूंढना पड़ता था। चेहरे पर सदा अतीत की कुछ छाया छाई रहती थी जिससे संकित नयनों ने निहारते रहते थे। सनी कैसा है? मैंने बात का रुख बदला। सनी और प्रीति दोनों ठीक हैं। मैं थोड़ा असहज हो गया। तो शालिनी 2 बच्चों की माँ बन गई परंतु अभी तक पूर्ण पत्नी नहीं बन सकी। तब लगा कि शरीर के मिलन से कहीं ज्यादा भावनाओं का समन्वय, विचारों का मिलन, प्यार का आदान प्रदान ऊंचा होता है। रिश्ते में जकड़ कर रहना शायद मजबूरी है परंतु प्यार के पास में बच जाना ही सच्ची आत्मीयता है। तुम कैसे हो? बहुत देर के बाद शालिनी ने एक प्रश्न किया। बस जी रहा हूँ, पल भर मौन के बाद बोला। वह एक लंबी सांस खींचकर पुनः मौन हो गई। मैं पुनः कुछ प्रश्न ढूंढने लगा। पता नहीं क्यों शालिनी के करीब चुप रहना नहीं चाहता जबकि मुझे तन्हाई ही पसंद है। अचानक मैं चौंक गया, जैसे कुछ भूल रहा था। हाँ, भूल ही तो रहा था वो प्रश्न जो सर्वप्रथम करना चाहिए था। मुझे बुलाने की वजह? आवाज में कुछ जोर लगाकर बोला। बताऊंगी, इत्मीनान से पहले घर चलो। बहुत देर के बाद उसने अतीत की मुस्कान बिखेर कर तिरछी नजरों से निहारा। घर का दरवाजा उसकी ननद ने खोला। चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी पूर्वानुसार उपेक्षा से मैं आहत हो गया। मैंने इसी उपेक्षा के भय से मिलन स्थल होटल चुना था परंतु शालिनी के फैसले के विपरीत फैसला कभी नहीं कर पाया। यह मेरी एक कमजोरी थी। मैं गौर से कमरे को निहारने लगा। कहीं भी रौनक नजर नहीं आई, बस दीवारों पर उदासी की सफेदी पुट्टी लगी हुई थी। शालिनी की ननद शीला का पुनः आना, बेमन से नाश्ता देना, मानो मैंने यहाँ आकर बहुत गलती की। फिर उनकी दीदी आई, औपचारिकता निभाने हेतु कुछ बातें की, तब कुछ राहत महसूस हुई। फिर शालिनी आई, प्रीति को गोद में लिए। मैं पता नहीं किस अधिकार बस उसे गोद में लेने के लिए खड़ा हो गया। प्रीति हंसती हुई मेरी गोद में आने लगी। तब काफी सावधानी के बाद भी मेरी उंगलियां उसके पुरोजों से टकरा गई। पूरे शरीर में झंझनाहट हो गई। एक अतृप्त प्यास दौड़ पड़ी। शालिनी इसे जानबूझकर की गई हरकत समझ तीव्र नजरों से निहारने लगी। तब पहली बार मेरा अस्तित्व उसके समक्ष मौन हो गया। मैं शर्म से पानी पानी हो गया परंतु अपनी घबराहट छिपाने के लिए मैं बोल पड़ा। बड़ी प्यारी है प्रीति, नैन नक्श बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही है, प्रेरणा की पुष्प लगती है। शालिनी अंदर चली गई। मैं प्रीति के साथ खेलने लगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी से खेलता है। तभी शीला आई। न जाने क्यों उसके आते ही मैं समझ गया प्रीति के साथ मेरा वात्सल्य जताना उसे अच्छा न लगा। वह प्रीति को मेरी गोद से लेकर चली गई। उसके बाद औपचारिकता का दौर, नहाना, खाना, परिचितों के उत्थान पतन का ब्यौरा। ऐसा लग रहा था कि सभी अपने औपचारिकता रूपी अभिनय को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।
फिर रात भी आ गई। शालिनी ने सेवई बनाई थी। उसे मालूम है कि सेवई मुझे बहुत पसंद है। बहुत दिनों के बाद जी भरकर खाना खाया। सोने की तैयारी करने पहले शालिनी ने पूछा, कमरे में बहुत उमस है, छत पर सोना पसंद करोगे? तुम्हें तो मालूम है कि मुझे खुले हवा बेहद पसंद है, तो फिर चलो छत पर बिस्तर लगा देती हूँ। खुली छत, चांदनी रात, शीतल पवन और मैं अकेला। पहले करवटें बदली तो पवन ने शरीर को गुदगुदा दिया। फिर मैं चादर ओढ़कर सोने का उपक्रम करने लगा। फिर नींद भी इतनी जालिम है कि ऐन वक्त पर दगा दे जाती है। सुकून के वक्त तो चुपचाप आकर लिपट जाती है। 11 बज गए थे। तभी शालिनी एक गिलास पानी लेकर आई। उसे मालूम है कि आधी रात को उठकर पानी पीना, कुछ लिखना मेरी आदत है। शालिनी मेरे करीब आकर बैठ गई और उसने पानी का गिलास बढ़ा दिया। मैं भी उठ बैठा और बड़ी हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। खुली जुल्फों एवं नाइटी में शालिनी बहुत अच्छी लग रही थी। भावावेश में गिलास पकड़ने की बजाय मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरा संयम लड़खड़ा गया, उंगलियों का कसाव तीव्र हो गया। तभी पानी भरा गिलास गिर पड़ा। उसका बदन कांपने लगा, चेहरा भयभीत हो गया। शायद जिस विश्वास की आशा थी वह टूटता सा लगा। बड़ी मुश्किल से वह बोल पाई, जिन अरमानों को बड़ी मुश्किलों से सुलाया है उन्हें फिर से मत जगाओ। यह सच है कि मैं तुम्हारे समक्ष बहुत कमजोर हो जाती हूँ। अब इतनी कमजोर भी मत बना दो कि जीने के लायक ही न रह सकूं। शालिनी, तुमसे मिलने के लिए मैं कितना बेचैन था, फिर भी कभी आने का साहस न किया। तुम्हारे पास आने से मैं भी कमजोर हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार में अशांति के बीज बोना नहीं चाहता। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था शालिनी। मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए बुलाया है कि तुम शादी कब करोगे। अभी कुछ फैसला नहीं कर पाया हूँ। कब करोगे फैसला? कुछ फैसले समय अनुकूल ही उचित होते हैं। कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? समाज के भी कुछ नियम हैं, दायरे हैं, मैं समझता हूँ, परंतु पता नहीं क्यों तुम अब जल्द ही शादी कर लो। बहुत देर के बाद शालिनी ने अधिकार भरे शब्दों में अपना फैसला सुनाया। वह जानती है कि उसके फैसले के विरुद्ध फैसला नहीं कर पाना मेरी कमजोरी है। यह तुम कह रही हो शालिनी? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं कह रही हूँ। तुम्हारी शालिनी नहीं, 2 बच्चों की माँ कह रही है। पति से अपने अधिकारों के लिए लड़ती हुई एक पत्नी कह रही है। आखिर मैं कब तक विस्तृत होती रहूंगी? 2 बच्चों की माँ हो गई, कल को बच्चे बड़े होंगे तो इस वैमनस्य को देखकर क्या सोचेंगे? शायद तुम नहीं जानते कि उन्हें यह भ्रम हो गया है कि तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हो और मैं भी अभी तक आस संजोए बैठी हूँ। एक साथ 3 जिंदगियां तबाह हो रही हैं। तुम तो बहुत महत्वाकांक्षी हो। आगे बढ़ो और सबकी जिंदगियां आबाद कर दो। इतना कहकर शालिनी सुबकती हुई चली गई। मैं अवाक होकर आसमान की ओर ताकने लगा। रात का तीसरा पहर समाप्त हो चुका था। चल पड़ा मैं पहली ट्रेन पकड़ने। जिंदगी में पहली बार पराजित हुआ था, फिर भी शालिनी के फैसले के विरुद्ध फैसला करने का साहस न जुटा सका। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर। आपका दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।